हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी मंगल से होंगे। और मैं जयंती आप लोगों के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी कि सारे सर्ग के जितने भाग हैं जो उनके द्वारा रचित हुई कविता है, रश्मि रथी के हर सर्ग के हर भाग को आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। एक एक भाग करके एक एक वीडियो में आएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सुनिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय हमें दीजिएगा। हो सकता हमारी आवाज़ ना जा रही हो। अभी तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें माइक नहीं है मेरे पास, ऐसे ही मन में हुआ एक वीडियो बनाई थी। तो मैं यहाँ, ये ऑफिस है मेरा ट्रेवल्स का, तो अभी कुछ सन्नाटा है। वो शाम नाइट का समय था, अगल बगल लोग साउंड चला रहे थे मोबाइल, उसमें बहुत आवाज़ आ गई। अभी थोड़ा सा शांत है, लंच टाइम हुआ है, सारे लोग अगल बगल वाले जा रखे हैं इधर उधर, तो थोड़ा शांति है। बस मेरे से भी नहीं रहा जा रहा है कि मैं कब आप सब सारे उनके लिखी हुई काव्यों को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। और उन्हीं का नहीं, मैं कोशिश मैं करूंगी कि आगे बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ। अभी से मैं क्या करूँगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं हर एक चीज़ का ले आऊँगी। गीता का भी लाऊँगी, रामायण के सारे कोशिश करूँगी कि चौपाई दोहे लेके आऊँ। और जितने हमारे कभी पुराने सूर्य तुलसी शशि उद्गड़ के सौदास और अब के कवि खद्योत में जाता करत प्रकाश, हमारे गुरुजन एक कहावत कहते थे। तो चाहे वो कालांतर के कवि रहे हों, चाहे वो आज के कवि रहे हों, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने सारे कवियों की धीरे धीरे करके लाऊं। और वाल्मीकि से लेकर के और यहाँ गीता का ज्ञान कृष्ण ने सुनाए, और ये सारी चीज़ें अपनी इसमें लाएंगे के करके डेली। और ये हमारी ऑफिस है, जहाँ मौका मिलेगा, ऑफिस मिला तो ऑफिस का, घर मिला तो घर, नहीं घर पे शोर शराबा हो तो मैं कहीं बाहर कहीं नेचर में चली जाऊंगी, लेकिन सुनाऊंगी जब सारी चीज़ें मैंने ठान रखा है। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके मिलेंगी। अभी तो स्टार्टिंग है, शुरू की है, बस आप लोग सपोर्ट करते जाइएगा। हमारी आवाज़ नहीं सही होगी, हम माइक लगाएंगे, मंगाएंगे, अभी है भी नहीं मेरे पास। बोले हैं किसी को लाने के लिए, आएगा तो मैं लगाऊंगी तो आवाज़ क्लियर आएगी। और वैसे भी हमारी साउंड अच्छी तो है नहीं, लेकिन अगर सुनना है तो झेलना पड़ेगा। तो जो भी ऐसी आवाज़ है, जो भी हमें सरस्वती माता दी हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसी से। और इसी आवाज़ में हम आपको सुनाएंगे, तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारी खुशी है। और एक इंसान की खुशी के लिए हर इंसान को यही चाहिए कि अगले की खुशी दे। तो हमारी दिली तमन्ना है कि हम अपने इस जो भी टूटी फूटी बाड़ी हमें मिली है, इसका सदुपयोग करें। और हमारे जितने पुरुष हुए हैं उनकी सारी कविताएं कवि हुए हैं, और अपनी आवाज़ में आप लोगों के सामने जड़ित करें। धन्यवाद। अब मैं सुनाने शुरू करूँ, बहुत बातें करी। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज उस बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में फूल, नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है।
हो जिसमें तब त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल्य की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों के में लिख। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कण सभी युवकों में तभी अद्भुत वीर। तन से समृद्ध सूर मन से भावुक स्वभाव से ध्यान दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं विकास। ये कवि कितनी अद्भुत रचना की है दिनकर जी ने कि कर्ण जब छोटे थे तो वो सुपुत्र कहलाए, छोटे क्या हो तो बड़े हो तक, जब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, जब तक कृष्ण शांति दूत जी नहीं बन के आए थे, कृष्ण जी शांति दूत बनकर नहीं आए थे, और तब तक से दोनों कृष्ण जी का और कर्ण जी का मिलाप नहीं हुआ था। तब तक उनको नहीं पता था कि पहली बार तो कृष्ण जी ने बताए थे कि जब शांति दूत बन के आए दुर्योधन जी के पास और दुर्योधन नहीं माने, तब उन्होंने उनको अपने यहाँ छोड़ने के लिए अपना सारथी बना के अपने साथ लेके गए। तब उन्होंने रास्ते में उनको श्री कृष्ण जी ने और कर्ण को बताया कि आप सूत पुत्र नहीं हो, आप कुंती जी के पुत्र हो। और उसके पहले तक उनको नहीं पता था। कृष्ण जी ने सोचे क्या पता अगर ये मान जाएगा तो अभी युद्ध टल जाएगा, महाभारत का युद्ध नहीं होगा। तब उस समय कर्ण को पता चला कि हम कुंती के पुत्र हैं और राजघराने से हैं और सूर्यपुत्र हैं। सूर्यपुत्र का तो नहीं, कुंती पुत्र का बताया गया था कि आप कुंती पुत्र हो। और वो तो माता कुंती बताएं कि क्या है, पूरा व्याख्यान हुआ। लेकिन जब उन्होंने सूत पुत्र में होते हुए भी उनका बाल्यावस्था बीता था, तब उन्होंने ये जो धनुर्विद्या की और ये वीरों की कला जो वीर कहलाए, वो उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्होंने स्वयं ही अपने ज्ञान को अर्जित किए थे और कोशिश किए थे। वही उन्होंने गणना में उन्होंने बताया है कि ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं विकास। अपने गुणों को स्वयं विकास उन्होंने किया था। अगर हमारे के व्याख्यान में कहीं गलती हुई हो तो और इससे ज़्यादा आपको इसमें मिल रहा हो तो उसके लिए भी हम क्षमायार्थी हैं। जहाँ तक हमारी ज्ञान है कि इस दिनकर जी ने इस व्याख्यान में ही कर्ण जी के जो जैसे उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक जो उन्होंने स्वयं को अपने जिस प्रकार अपने आप को बनाया है, उन्हीं का एक वर्णन किया गया है और हम आप लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। बाकी तो काव्य हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कविता सुना रहेंगे और ये सर्ग के साथ भाग हम आपको सुनाएंगे अलग अलग वीडियो में अलग अलग। ये प्रथम सर्ग का प्रथम भाग था। आगे हम प्रथम सर्ग का दूसरा भाग दूसरे वीडियो में डालेंगे। ऐसे हर वीडियो में जाता रहेगा और थोड़ी थोड़ी हमारी बातों स्पीच भी आपको बता देंगे। हमारे लेक्चर भी आपको सुनना पड़ेगा। हमारी यही नेचर है, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। और धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो में इस प्रथम सर के दूसरे भाग को वर्णन करेंगे और आपको इसे सुनिए।